उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में सपा जिला प्रवक्ता नेता नगर विधानसभा अनिल राय ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार द्वारा आम जनता और व्यापारियों के हितों की अनदेखी की जा रही। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह आम जनता और व्यापारियों के हितों की रक्षा करे। पार्टी का आप नेता हैं और जो एक देश एक इलेक्शन के कैबिनेट ने पास कर दिया, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शक दीर्घाय जितने लोग आपसे जुड़े हैं या मेरी आवाज़ जो जहाँ तक पहुँचे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। देखिए, यह जो नारा है कि एक देश एक चुनाव, आज़ादी के बाद जब 52 में पहली बार चुनाव हुआ तो प्रदेश और केंद्र का चुनाव एक साथ हुआ। 71 तक लगभग जितना मुझे याद है कि एक साथ चुनाव हुआ, लेकिन अब परिस्थिति दूसरी हो गई है। अब यदि मोदी जी या केंद्र सरकार चाहता है कि एक साथ मैं चुनाव कराऊं तो यह संभव है। अनेक प्रांत में अनेक पार्टियां हो गई है और हर लोग अपने अपने तरीका से लोकल स्तर पर हाईलाइटेड है कि उन पार्टियों को छोड़ करके मोदी जी भी चाहें कि उनको बहुमत मिल जाए तो वहाँ नहीं मिलता है। एक साथ चुनाव कराएंगे, किसी परिस्थिति में यदि प्रदेश की कोई सरकार गिर जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है या बहुमत नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे? फिर चुनाव का बोझ देंगे। यह कुछ नहीं है, एक नाटक है। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि न विकास का कोई मुद्दा है, न देश की कोई अच्छी रणनीति है, न शिक्षकों के ऊपर विचार है, न छात्रों के ऊपर विचार है, न किसानों के ऊपर विचार है, न व्यापारियों के ऊपर विचार है। एक तरह से लोगों का ध्यान घुमाने के लिए कि लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से, छिनैती से, बलात्कार से भटकता रहे, न इधर भटक जाए, इसलिए लोग करने का काम करते हैं। उनके पास केवल हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। लोगों को दिग्भ्रमित करके हिंदुओं में अब तो नया नारा लोग देने लगे कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये सब नारा दे करके समाज में सामाजिक भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं। इस बात को लोग भूल जा रहे हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सुभाष चंद्र बोस ने जब नारा दिया था कि ऐ भारत के लोगों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं, तो यह नहीं कहने का काम किए थे सुभाष चंद्र बोस कि हिंदू समाज के लोगों मुझे खून दो, मुसलमान समाज के लोग खून दो, सिख समाज के लोगों खून दो, ईसाई समाज के लोगों खून दो। यह कहने का काम नहीं किए थे। जैनियों को यह नहीं कहते कि जैन समाज के लोग खून दो। वो सारे समाज के लोगों को, जो भी भारत में निवास करते हैं, भारत में रहते हैं, भारत माता के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, जो देश के प्रति समर्पण रखते हैं, उनका आह्वान करने का काम किया था। और जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस समय जब पूछा गया कि आप गोलियां क्यों चलाए, आपके देश में आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था, तो जब पूछा गया था कि तो अंग्रेज कहे कि मुसलमान पठान भग रहे थे इसलिए गोलियां चलाई गई। तो पठान के बेटा अशफाक अहमद पठान, जो उस समय की लड़ाई में शिरकत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि एक भी पठानों के सीने पर छोड़ करके पीठ में गोली होगी तो गोली लगी होगी तो मैं इस लड़ाई से अपने आप को दरकिनार कर लूंगा। माफ करिएगा सुरेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। 5-5 दिन, 4-4 दिन पोस्टमार्टम 5 दिन चला। 74 के 74 मुसलमानों का पार्थिव शरीर मिला, मृत्यु शरीर, गोली खाई हुई शरीर, लेकिन 74 लोगों के सीने में गोलियां लगी थी, किसी के पीठ में गोली नहीं लगा था। तो उस समय तो ये लोग नहीं कहे कि मुसलमान दूसरे दर्जे के वो है, नागरिक है। आज मुसलमानों को दूसरे दर्जे की नागरिक बताने का काम कर रहे हैं। अलग है कि साबित कर दे यह देश वीरों का है, सेनानियों का है, कुर्बानी दिए हुए लोगों का है। इस देश को सिंचने में, संवारने में, सुधारने में और सजाने में हर जाति और वर्ग का खून बहा है, हर धर्म का खून बहा है। जाति खत्म कर देने से देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। मानवता सब में होना चाहिए। छुआछूत का भेद खत्म कर दीजिए, सबको सम्मान अधिकार दे दीजिए, तब देश चलेगा, तब समानता आएगी, तब हिंदू एकता होगा। जब जरूरत पड़े तो कहेंगे कि ये दलित है, ये यादव हैं, ये पिछड़े हैं, ये कोयरी है, कुहार है। और जब आपकी बात आएगी तो कहेंगे कि हिंदू है, तब काम चलेगा।
तो क्या भाजपा सरकार में मुस्लिम, यादव या अन्य लोग किसी न किसी कारणवश उनको परेशान किया जा रहा है? एकदम परेशान किया जा रहा है। चाहे अतिक्रमण का नाम ले लीजिए, अभी शहर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है नगर पालिका में, वो बहेरी तक चला, पहले भी चला था तो, और उसके बाद फिर इधर बंद हो गया। जहां चित्तूपाणे से पूरब बढ़ा तो बंद हो गया। कहीं अतिक्रमण समानता के हिसाब से नहीं हटाया जा रहा है। समानता के हिसाब से हटाया जाता तो सारे लोग खुश होते, सब लोग स्वागत करते। इस सरकार का भी और जो मंत्री हैं या नगर पालिका के चेयरमैन हैं, सबका सम्मान लोग करते। सब चाहते हैं कि अतिक्रमण से हमको निजात मिले, लेकिन जातिगत भेदभाव से, धार्मिक भेदभाव से आप अतिक्रमण हटाएंगे और चाहेंगे कि हमको सम्मान मिले, हमारे आदेश का लोग पालन करें, तो लोग करेगा। यह सुभाष चंद्र बोस की धरती है, चंद्रशेखर आजाद की धरती है, भगत सिंह की धरती है। यह हर तरीके से लड़ना जानती है और अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी की भी धरती है, उस हिसाब से भी अपना काम बनाना जानती है। पूरे प्रदेश में ठेला कौंची चाहे जितने लोग हैं, क्या अतिक्रमण के नाम पर उनको शोषण किया जा रहा है? देखिए, अतिक्रमण तो पहले पुलिस अपने आप में ये सुधार कर देना, अतिक्रमण अपने खत्म हो जाएगा। पुलिस वाले खुद ठेला खोचा लगवाते हैं और पैसा लेते हैं सब हर जगह से। यदि वो लोग खत्म कर दे, पुलिस पर अंकुश लगा दे, तो ठेला खोचा ऐसे ही नहीं लगेगा, अतिक्रमण ऐसे ही नहीं होगा। अतिक्रमण का सही हथकंडा सरकार के पास होता है। यदि आप नियम बना दीजिए, एक बार शुरू से लेकर के कदम चौराहा से लेकर चित्तूपाणे तक या जितने जगह अतिक्रमण